लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो रिएक्शन जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए थी, केवल ओनली। तो उसमें हम लोगों ने पहली रिएक्शन पढ़ी थी रोजन-मुंड रिडक्शन। रोजन-मुंड रिडक्शन में हम लोगों ने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी, किससे? एसिड क्लोराइड की रिएक्शन कराई थी, दैट वाज RC डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन कराई थी PbBaSO4 और H2 से। तो क्या हुआ था? ये ब्रेक हो गया था, इधर H और इधर H, और बन गया था RCHO। क्या बन गया था? RCHO। ये कौन सी रिएक्शन थी? रोजन-मुंड रिडक्शन। रोजन-मुंड रिडक्शन। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ी थी स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि RCN की रिएक्शन अगर करा देते हैं SnCl2HCl से और हाइड्रोलिसिस, SnCl2HCl और हाइड्रोलिसिस, then this Cl will convert into CHO। this Cl will convert into CHO। और इसके अलावा दो बैल से रिएक्शन कराई थी, that is डाइबेल। डाइबेल H और हाइड्रोलिसिस से this Cl will convert into CHO। this Cl will convert into CHO। डाइबेल की ईस्टर से भी करवाई थी, डाइबेल की हम लोगों ने ईस्टर से भी करवाई थी, RC डबल बॉन्ड OR, R1 R2, this is H and this is H। ALH ब्रैकेट में IBU का होल ट्वाइस, this is B, IBU का होल ट्वाइस, and we are getting here R1CH2। यहाँ पर भी क्या बनता था? एल्डिहाइड। अब हम लोग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं और उसमें पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं गैटरमैन-कोच। लगभग हर साल, हर इम्तहान में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, मेंस, एडवांस और नीट, कि इनमें से कौन सा मेथड है जिससे एल्डिहाइड नहीं बनाते हैं, या इनमें से कौन सा मेथड है इसमें से बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। तो वो मेथड ये है जिससे कि बनेगा, दैट इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन। दैट इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या होता है जी कि बेंजीन की रिएक्शन हम लोग कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। तो क्या होता है देखिए, जो आपका COHCl है, ये जब रिएक्ट होंगे तो बन जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड OCl। क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OCl। और ये एसिड क्लोराइड का पहला कंपाउंड है, ये एसिड क्लोराइड का पहला कंपाउंड। अगर बात करते तो इसे बोलते मिथेनॉइल क्लोराइड, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। इससे फिर से रिएक्शन हो जाती है एनहाइड्रस AlCl3 से, और ये एक लुईस एसिड है। ये यहाँ से Cl माइनस को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, और हमें मिल जाता है CHO प्लस। क्या मिल जाता है? CHO प्लस और AlCl माइनस। Here we are getting electrophile E plus, where we are getting electrophile CHO plus। तो इससे क्या पता चला? गैटरमैन-कोच रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये पे सवाल आने वाला है नीट पे इसका, गैटरमैन-कोच इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट, और जाकर यहाँ पे CHO लग जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट? बेंजील्डिहाइड। वी विल गेट बेंजील्डिहाइड। तो हम लोगों ने क्या बना दिया? बेंजीन से बेंजील्डिहाइड बना दिया। बेंजीन से क्या बना दिया? बेंजील्डिहाइड बना दिया। इज दैट क्लियर? देखिए, इसमें अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेंगे, मान लीजिए कि बेंजीन से
ऑलरेडी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि CH3 लगा हुआ है, और फिर यही रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, तो क्या हो जाएगा, आने वाला ग्रुप आपका क्या अटैच हो रहा था, CHO प्लस, इलेक्ट्रोफाइल था CHO प्लस, और ये CH3 कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, तो CHO आकर कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएंगे। तो पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मेजर होगा, पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये रिएक्शन केवल बेंजीन की ही नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की भी है, लेकिन जो सवाल ज़्यादातर आते हैं वो बेंजीन पे ही आते हैं, यही स्टेटमेंट ज़्यादा आया हुआ है पेपर में आपके, ठीक है। लेकिन आप अपना डोमेन को थोड़ा बढ़ाइए, सोचने का दायरा बढ़ा के चलें, क्या पता इस बार ये आए, फिर आपको लग रही है तो ये कैसे हो गया, CH3 दे दिया, टॉलुइन क्यों दे दिया, चीटिंग कर दिया, ठीक। देखिए, तो ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में ये पहली रिएक्शन थी गैटरमैन कोच रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय इटार्ट, बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इटार्ट। पहले थोड़ा सिंपल वाली पढ़ेंगे, इटार्ट भी सिंपल है। साइड चेन क्लोरीनेशन followed by hydrolysis, नीट में बैक टू बैक पूछा जा रहा है, जेईई मेंस में भी आया। देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग मिथाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन Cl2H से करा देते हैं, ठीक है, दैट इज क्लोरीनेशन। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड। क्या मिल जाएगी, बेंजाइल क्लोराइड। क्या मिल जाएगी, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम लोग फर्दर कराते हैं Cl2H से, तो क्या मिल जाएगा आपको, CHClCl, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड। और इसके बाद इसकी करा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ये दोनों के दोनों Cl किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और हमने बताया था कि एक कार्बन से 2 OH ग्रुप जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगी वही जो हमें चाहिए, दैट इज बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मोल Cl2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? देखिए, जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, इटार्ट रिएक्शन। इस बार इटार्ट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है और वो पढ़नी है क्या, इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन में क्या होता है, और ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की तीसरी रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग टॉलुइन को, बेंजाइल अमाइन को रिएक्ट कराते हैं किससे, क्रोमिल क्लोराइड से। दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, CrO2 Cl2। दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखिएगा। क्रोमिल क्लोराइड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है।
अब क्रोमिल क्लोराइड को अगर आप देखोगे तो क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, लाइक दिस। अब इसमें एक बात ध्यान दो आप कि क्लोरीन का तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा जो, और क्लोरीन जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्लोरीन बीच में नहीं आता कभी। बना सकता है ये कई बॉन्ड क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है, लेकिन क्लोरीन कभी ऐसे नहीं फंसेगा कि एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं होगा। तो जो ऐसा कर सकता है, जो बीच में आ सकता है, वो ऑक्सीजन है। तो होता क्या है, ध्यान से समझो इसमें, क्योंकि एक सिंपल लेवल पे मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को तो एज इट इज रखो और दो हाइड्रोजन को ऐसे दूर कर दो, ऐसे दूर कर दो, ठीक है। और इसके बीच में इसे एंटर कराओ क्रोमिल क्लोराइड को, लाइक दिस। और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, एक इस कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ दो और एक इस हाइड्रोजन से। इसी तरीके से एक इस कार्बन से जोड़ दो और एक इस हाइड्रोजन से। इज दैट क्लियर? और ये जो बना ऐसे और करके, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है OCl2 OCr Cl2OH का होल ट्वाइस। इसे हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर H और इधर OH, इधर H और इधर OH। ये क्या बनेगा उसे भूल जाओ, जो हमारे काम का है उस पर ध्यान दो। तो CH से दो OH आके जुड़ जाते हैं, CH से दो OH आके जुड़ जाते हैं। और इतनी देर से हमने यही बता रहे हैं कि ये अनस्टेबल होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड वी विल गेट अगेन बेंजल डिहाइड। तो दिस इज अनदर मेथड जिसके थ्रू कि हम लोग बेंजल डिहाइड बनाते हैं। दैट इज द वन तरीका। और आप एक और तरीका याद रख सकते हैं, जैसे कि जो ये मासूम बच्चे होंगे, छोटे बच्चे 12th वाले, उनके बस का इतना दिमाग लगाना होगा नहीं, उनके लिए वन लाइनर है। वन लाइनर में क्या होता है, CrO2Cl2 की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं, CH2 की भी लिया जाता है, CH2 की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ये CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो CHO में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो आपका CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CHO में कन्वर्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? यानी वी कैन यूज दिस रिएक्शन इन कन्वर्जन, दैट इज टोलुइन से हम लोग क्या बना रहे हैं, बेंजल डिहाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बेंजल डिहाइड बना रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। देखिए कौन से नंबर की है, 4th। फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड दैट इज CrO3, ठीक है। देखो जैसे हम लोग टोलुइन की रिएक्शन, दिस इज टोलुइन, और इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन कर देते हैं CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस O। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ 273 से 283 केल्विन, 273 से 283 केल्विन।
तो मैंने आपको बताया था कि जब ये होते हैं तो इसके पापा को याद रखो। एसिटिक एनहाइड्राइड के पापा कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड के पापा हैं एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। अब इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन से इनका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो आपको कुछ जुगाड़ तिगाड़ लगा के याद रखना होगा। C double bond OCH3 OH, this is OH, C double bond O CH3, ऐसे दो मॉल को लिख लो। और हर बार हम वाटर निकालते थे, इस बार H2 निकालेंगे। इस बार क्या निकालेंगे? H2। तो जो बनेगा वो बनेगा आपका CH O C double bond O CH3 O C double bond O CH3। ठीक है, इसका नाम है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। और इसकी फिर करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। और इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर H और इधर OH, इधर H और इधर OH, एंड वी विल गेट सेम, दैट इज CHOH OH। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एक कार्बन से दो ऑक्सीजन ग्रुप, दो OH ग्रुप अनस्टेबल। या तो आप ऐसे याद रखिए, या तो आप सबसे अच्छा तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसे वन लाइनर में याद रखिए कि CH3 दैट इज टोलुइन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है तो दिस इज मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। इसकी रिएक्शन CrO3 और CH3CO का होल ट्वाइस O 273 to 283 केल्विन। और सेकंड है आपकी क्या? हाइड्रोलिसिस। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका CH3 ग्रुप जो होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू CHO, दैट विल कन्वर्ट इनटू CHO। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, कहीं डालिए। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। कीटोन्स ओनली में फर्स्ट हेडिंग है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद हो। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन FCR। देखिए, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन करा देते हो CH3COCl, दिस इज व्हाट? This is ethane oil chloride in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3। तो क्या हो जाएगा? CH3COCl, इसकी रिएक्शन जब आप AlCl3 से कराओगे तो आपको पता है कि AlCl3 क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये Cl माइनस को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा और हमें इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, और दैट इलेक्ट्रोफाइल इज CH3CO प्लस AlCl4 माइनस। तो समटाइम ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और इस पे अटैक कर देगा बेंजीन पे, और जहां पे प्लस लगा हुआ है वो कार्बन जाकर जुड़ेगा C double bond O CH3, and we are getting what? एसिटोफिनोन। क्या मिल जाएगा? एसिटोफिनोन। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करा दें
बेंजोइल क्लोराइड से। किससे कराते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ध्यान दो आप यहाँ से कि जहाँ Cl लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल ये हो जाएगा एंड दिस प्लस विल गोइंग टू, और जाकर ये बेंजीन से कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा नाउ बेंजोफिनोल। बेंजोफिनोल। तो ये कन्वर्जन भी बड़ा पूछा जाता है कि बेंजीन से एसीटोफिनोल और बेंजीन से बेंजोफिनोल। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स, बी पार्ट। फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स में हम लोगों को क्या करना है? रिएक्शन करानी है किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। रिएक्शन किससे करानी है? और जब नाइट्राइल्स की ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे आप तो यू विल ओनली गेट कीटोन। यू विल गेट ओनली कीटोन। देखिए जब आप RMgX की रिएक्शन करा लेते हो, इसे R1 ले लो, R2C ट्रिपल बॉन्ड N से, तो देखिए Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, R के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। होगा क्या? Mg जाकर अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन से और R जाकर अटैच हो जाएगा कार्बन से, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जब ये जाकर जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ का RMg के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और RCN का एक बॉन्ड, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N का एक बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक होगा तो देखिए क्या होगा? बन जाएगा R और कार्बन से दिस इज R2 और कार्बन से R1 भी जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड N तो रहेगा ही रहेगा और N से जुड़ जाएगा MgX। याद रखना ये वाला नहीं टूटता है। और इसकी फर्दर हो जाएगी क्या? हाइड्रोलिसिस। इसकी फर्दर हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूटेगा, N के पास H जाएगा, कार्बन के पास OH आएगा और बन जाएगा COH R1R2 और प्लस NH2MgX। और फिर एक कार्बन से दो OH ग्रुप नहीं लग सकते तो क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने से हमें मिल जाएगा R1C⋅O R1C⋅O एंड दिस इज नथिंग बट कीटोन, और प्लस Mg से जुड़ा हुआ है NH2X। Mg से जुड़ा हुआ है NH2X। तो अगर मैं इसे वन लाइनर में लिखना चाहता हूँ कि अगर हम R1MgX की रिएक्शन करा देते हैं R2Cl से फर्स्ट और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा? ध्यान देखो इधर, इस वाले कार्बन से ये जाकर जुड़ जाएगा और जो Cn ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। जो Cn ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज R2C डबल बॉन्ड O R1। दिस इज R2C डबल बॉन्ड O R1। दिस इज C। आप चाहे इसको यहाँ लिख लेते, इसको यहाँ लिख लेते, बात बराबर है। ठीक है? तो बेसिकली क्या करना है? ग्रिग्नार्ड का R और साइनाइड का R, ठीक है, दोनों के R को जोड़कर एक कीटोन बना देना है। ठीक है, बस इतना कर देना, नोट करिए। देखो इसके कुछ क्वेश्चन देखें, अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं।
आप लोग जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं करें, पूरा डिटेल में करें, जिससे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि CH3MgBr की रिएक्शन हम लोग कराते हैं CH3Cl से। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो Mg के ऊपर प्लस और CH3 के ऊपर माइनस आ जाएगा, N के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा। प्लस को माइनस को दे दीजिए, माइनस को प्लस को दे दीजिए। तो इस कार्बन से यहाँ CH3 लग जाएगा और डबल बॉन्ड NMgX और इसकी हो जाएगी फर्दर हाइड्रोलिसिस। जब फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो इधर आ जाएगा OHH और OHH और देखिए क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3, यहाँ से पानी निकल गया और बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और दिस इज व्हाट, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। जैसे कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा तो हम लोग अगर इस पे क्वेश्चन बहुत आता है कॉम्पिटिटिव में। अगर यहाँ पर ले लो बेंजीन को जोड़ लो, दिस MgBr और यू कैन से Cl ले लो प्लस दिस बेंजीन नाइट्राइल। जब बेंजीन नाइट्राइल से जोड़ दोगे और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो वन स्टेप पे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, Cl वाले C से R का ये R आकर लग जाएगा और Cl वाला C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। Cl वाला C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ये क्या है, ये आपका बेंजोफिनोन, ये है आपका बेंजोफिनोन। जैसे मान लीजिए हम अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेंजीन नाइट्राइल से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है और दैट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड CdCl2 की हेल्प से पढ़ेंगे। देखिए ये वो मेथड्स हैं असाइल क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, वो मेथड्स हैं। देखिए इधर RMgX की रिएक्शन हम लोग करा देते हैं कैडमियम क्लोराइड से CdCl2 से। तो देखिए क्या होता है, आपको याद रखना होगा कि इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे क्योंकि R की वैलेंसी जो है इधर R की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। तो ये Cl यहाँ चला जाएगा और ये R जो होगा वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, इसके यहाँ CD के पास आ जाने से बन जाएगा R2CD क्योंकि 2 R आ गए, कैडमियम की वैलेंसी 2 है और Mg से आकर Cl जुड़ गया तो बन जाएगा 2ClMgX। अब इसकी रिएक्शन ये जो आपको दिख रहा है R2CD, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ R2CdR। ठीक है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी करा देते हैं असाइल क्लोराइड से, दैट इज RC≡OCl से। ठीक है, RC≡OCl से, इसे R' ले दो। तो इसके भी 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी 1 है और R की वैलेंसी भी 1 है। तो वापस क्लोरीन यहाँ चली जाएगी और ये जो R होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो Cl हट कर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो बन गया R1C≡O R'(C≡OR), इसके 2 मोल बन गए और CdCl2 जो होगा वो क्या हो जाएगा,
वापस मिल जाएगा हमें, CdCl2 हमें वापस मिल जाएगा। एंड हेयर वी आर गेटिंग कीटोन, हेयर वी आर गेटिंग कीटोन। ये है हमारा असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। तो ज़्यादातर इस स्टेप पे फोकस करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि CH3 का होल ट्वाइस CD था और इसकी रिएक्शन करा रहे थे हम लोग CH3C डबल बॉन्ड Cl3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके दो अपने आप ले लीजिए, इस Cl को इधर भेज दीजिए और इस CH3 को Cl की जगह भेज दीजिए। देन वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके 2 मोल आ जाएंगे और CdCl2, वी आर गेटिंग हेयर एसीटोन। क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करता हूँ, जैसे मान लो C6H5CH2, ये कई बार पेपर में पूछा गया। C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD, इसकी रिएक्शन करा देते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl से, CH3C डबल बॉन्ड OCl से। याद रखिएगा ये वाला कार्बन जाके जुड़ेगा यहाँ पर इस Cl की जगह, और Cl यहाँ आ जाएगा, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो वी विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O। क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 जाकर जुड़ जाएगा CH2C6H5। याद रखिएगा बीच में C6H5 नहीं जुड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई लोग आंख बंद करके लिखते हैं, मतलब ये बैल बुद्धि है, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। CH3C डबल बॉन्ड O C6H5CH2। If somebody is writing this is totally wrong, और ये कॉपियों में लिखते हैं। हमें ये देखना होगा कि कैडमियम से CH2 जुड़ा हुआ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 ही बनेगा। CH2 से ही आगे के जाकर अटैचमेंट होगा, CH2 से ही आगे कर जाकर अटैचमेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये वो रिएक्शंस थी जिनमें हम लोगों ने पढ़ा, जिनसे हम लोग सिर्फ क्या बना रहे थे, कीटोन बना रहे थे। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शंस, जो प्रिपरेशन की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं। एक प्रोसेस अभी बचा हुआ है, ऑक्सो प्रोसेस, वो नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा मैं। और देन वी विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन, सबसे पहले रिडक्शन पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन बड़ा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, और दैट इज हेलोफॉर्म। एल्कोहल में हेलोफॉर्म छूट गई है, तो यहाँ पे कवर करेंगे उसे डिटेल में, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का टॉपिक है वो हेलोफॉर्म से। और हेलोफॉर्म पे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ होंगे नेक्स्ट क्लासेस में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।